हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीत का फीवर। मैं मिल्की जैन आज इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में आपको बताने जा रही हूँ जैव विविधता रेड डाटा बुक IUCN, जिसमें हम पार्ट नंबर 1 देखेंगे। पार्ट नंबर 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिससे 2 से 3 नंबर पक्के आते हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिए। अब हम चलते हैं, चलो अपने आगे टॉपिक में। जैव विविधता क्या कहलाती है? जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली जीव जंतु एवं पादपों की प्रजाति की बहुलकता को जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं? किसको कहते हैं हम जैव विविधता? किसी प्राकृतिक प्रदेश में, मतलब जीव जंतु या पेड़ पौधों की प्रजाति की बहुलकता, मतलब बहुत सारी बहुलकता, मतलब एक जगह पर एक सी चीज़ें बहुत सारी पाने को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता। अब हम देखते हैं अपना सेकंड पॉइंट। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रोजने द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? वाल्टर जी रोजने के द्वारा किया गया था। ये जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाती है। क्या दर्शाती है? जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विविधता को दर्शाता है। वर्ष 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी सम्मेलन के अनुसार धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय परिस्थिति तंत्रों में उपस्थित अथवा संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच भिन्नता को क्या कहते हैं? जैव विविधता। क्या क्या होती है जैव विविधता? मतलब किसी भी तंत्र होता है, जैसे महासागरीय तंत्र, जलीय परिस्थिति तंत्र या और तंत्र होते हैं, उनमें पाए जाने वाली भिन्नता, मतलब अंतर को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी। और जैव विविधता के प्रकार के टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट क्या है? आनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी। आनुवांशिक विविधता का आश्रय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन्स में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न विविधता होती है। इसमें क्या बोल रहा है? क्या होता है आनुवांशिक? किसी सब में, मतलब एक ही प्रकार की प्रजाति पाई जाती है, तो उनमें पाए जाने भिन्नता, मतलब क्या कहती है? पाए जाने वाले अंतर। जैसे एक जीव छोटा है, एक जीव बड़ा है, एक जीव काला है, एक जीव गोरा है। जैसे मनुष्य में हम देखते हैं कि मतलब एक मनुष्य काला है, एक मनुष्य गोरा है, लेकिन सबकी प्रजाति एक ही है, तो जो भिन्नता पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? जैव विविधता। मतलब आनुवांशिक। आनुवांशिक क्या होता है? मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो हमें गुण प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक। तो क्या होती है? आनुवांशिक विविधता का आश्रय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन्स में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न विविधता क्या कहलाती है? आनुवांशिक विविधता। अब सेकंड देखते हैं, प्रजाति भिन्नता, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये क्या होती है हमारी? प्रजाति भिन्नता से आश्रय किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतु के समुदायों की प्रजाति में भिन्नता। तो कैसे जीव जंतु? जैसे ये सारे हमारे प्रजाति भिन्नता के आश्रय से क्या है हमारा? ये सारे हमारे मतलब एक ही समुदाय के जीव हैं, मतलब एक ही समुदाय। जैसे कैट फैमिली में शेर भी आता है, बिल्ली भी आती है, तो उनमें अंतर जो पाया जाता है, मतलब एक ही प्रजाति में समुदाय में जो अंतर पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रजाति भिन्नता। अब बढ़ते हैं अपने आगे। नेक्स्ट थर्ड हमारा क्या है? सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या है? सामुदायिक या पारितंत्र विविधता एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पतियों की दूसरे समुदाय के जीव जंतु व वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या पारिस्थितिक। इसमें ये बोल रहा है कि मतलब किसी भी एक समुदाय का कोई जंतु या वनस्पति हो और दूसरे समुदाय का वनस्पति और जीव जंतु में के बीच में जो पाए जाने वाला अंतर क्या कहलाता है? हमारा सामुदायिक विविधता। जैसे हमारा इंडिया हुआ, इंडिया में हर कास्ट के लोग रहते हैं और हर कास्ट में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर होते हैं, तो उनके बीच समुदाय में उनके बीच जो भिन्नता पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं? सामुदायिक भिन्नता। अब हम पढ़ते हैं IUCN। IUCN क्या होता है?
इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या फुल फॉर्म ज़रूर पूछी जाती है इसकी, इम्पोर्टेंट है फुल फॉर्म, आप ज़रूर याद कर लेना इसकी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948। इसका संस्थापक कौन था? जूलियन हेक्सले। कौन था? जूलियन हेक्सले। मुख्यालय इसका कहाँ है? गलैंड, स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य 1300। कितने सदस्य? 1300। इसका सीईओ क्या मतलब क्या हर साल नियुक्त होता है इसका सीईओ? ग्रेंडल अमूलियर। जून 2019 में बने थे ये हमारे सीईओ। किसके बने थे? IUCN के, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हम बढ़ते हैं आगे। जैव विविधता संरक्षण हेतु संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान की जाती है। इससे IUCN क्या करता है? जो भी हमारी प्रजाति संकटग्रस्त होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, इन पर कोई संकट होता है तो उनकी पहचान करते हैं और उनका संरक्षण, उनकी मतलब सेव करते हैं, उनकी लाइफ और संवर्धन मतलब उनको वृद्धि करने के लिए का प्रयास करते हैं कि वो प्रजाति लुप्त ना हो। IUCN इस संबंध में रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। अब रेड डाटा बुक क्या होती है हम पढ़ते हैं। रेड डाटा बुक क्या होती है हमारी? रेड डाटा बुक IUCN का एक सहायक संगठन विश्व वन जीव कोष WWF की हिंदी की फुल फॉर्म है विश्व वन जीव कोष। इसकी इंग्लिश की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ष 1969 से IUCN विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा दुर्बल व संकटग्रस्त जीवों तथा पादपों से संबंधित लाल सूची या रेड डाटा बुक जारी करता है। इसमें क्या करता है हमारा रेड डाटा बुक? क्या करता है हमारा? जो भी प्रजाति होती है, असुरक्षित होती है, दुर्बल होती है, संकटग्रस्त होती है, तो उनके लिए लाल सूची या रेड डाटा बुक जारी करता है, जिससे हमें पता चलती है कि ये प्रजाति असुरक्षित है, दुर्बल है या संकटग्रस्त है। इसमें जीवों को भी और पेड़ पौधों को भी शामिल किया गया है। जो विश्व में पौधे और पशुओं की प्रजाति के संरक्षण स्थिति की सबसे व्यापक तालिका है। क्या है जो रेड डाटा बुक? पेड़ पौधे और जीवों की सबसे बड़ी तालिका है जिसके बारे में हमें पता चलता है। IUCN की सूची में 1,05,732 प्रजातियों का आकलन है। कितने प्रजातियों का आकलन है? 1,05,732 प्रजाति का आकलन है। अब हम देखते हैं जापान की स्तनीय ताजे पानी की 50% से अधिक मछलियां विलुप्त की कगार पे। ये भी बताता है कि कौन सी विलुप्त होने वाली है या मतलब कौन सी बची हैं या किस का संकट है। तो क्या है? जापान में ताजे पानी की मछलियां, उनकी 50% मछलियां विलुप्त होने की कगार पे है। अब IUCN का वर्गीकरण देखेंगे। IUCN का वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण का आधार आबादी में गिरावट की दर, भौगोलिक विस्तारण क्षेत्र को रखा गया है। किसको रखा गया? आबादी में गिरावट या उनके भौगोलिक विस्तार, मतलब उनके क्या विस्तार है उनके। फर्स्ट देखते हैं हम अपना विलुप्त। इस प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य नहीं बचा। विलुप्त प्रजाति कौन सी होती है? जिनमें से कोई भी जीवित सदस्य नहीं। हमारे बहुत साल पहले वो जीवित होते थे, लेकिन आज के समय में उनमें से उसी प्रजाति में से कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचा। सेकंड, वन विलुप्त। ये प्रजाति वनों से पूर्णतः खत्म हो चुकी है और इससे बचे हुए सदस्य केवल चिड़ियाघरों या अपने मूल निवास स्थान से अलग किसी कृत्रिम निवास स्थान पर ही जीवित है। वन विलुप्त क्या होती है? ये प्रजाति वनों से तो बिल्कुल समाप्त हो गई, लेकिन इनके संरक्षण के लिए क्या किया गया है? कृत्रिम चिड़ियाघर या मतलब कृत्रिम इनका निवास स्थान। कृत्रिम क्या होता है? जो मानव निर्मित होते हैं उनको कहते हैं कृत्रिम। तो जो हमारे कृत्रिम बनाए गए हैं उनमें रखी गई हैं, उनका निवास स्थान, इसलिए वो जीवित है, लेकिन वन से ये बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। पढ़ते हैं आगे हम। घोर संकटग्रस्त। इस प्रजाति का वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। घोर संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी हैं? जिनका वनों से विलुप्त होने का गंभीर खतरा बना हुआ है। फोर्थ हमारी है संकटग्रस्त।
इस प्रजाति का भी वनों से विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। घोर संकटग्रस्त कौन सी होती हैं? जिनका बहुत गंभीर खतरा है, और संकटग्रस्त जिनका खतरा थोड़ा कम है लेकिन वो संकटग्रस्त है। अब हम बढ़ते हैं आगे। संवेदनशीलता क्या होती है? मतलब किसी भी चीज़ को देखकर संवेदना, अपना भाव उत्पन्न हो। ऐसे ही प्रजाति होती हैं जो मौसम पर्यावरण को देखकर बहुत संवेदनशील होती हैं। वनों से इस प्रजाति के संकटग्रस्त होने की संभावना है। हमारा जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, तो जो संवेदनशील प्रजाति हैं जो मौसम को देखकर अपना मतलब मृत्यु हो जाती है, वही हमारी कौन सी होती है? इनका भी खतरा बना हुआ है हमारा। सेकंड, संकटपन। इस प्रजाति के निकट भविष्य में संकटग्रस्त होने की संभावना है। क्या है? इस प्रजाति के निकट में संकटग्रस्त होने की संभावना है। संकट मुक्त। वैसे इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता दिया गया, क्योंकि जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। रट कितने भी ले लेना, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना कंपलसरी है कि कौन सी संकटपन है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस बताए जाएंगे किस टाइप के आते हैं, IUCN का संरक्षण क्या है, किस विधि द्वारा वो संरक्षण करते हैं, इसलिए आप ढंग से देखिए। इस प्रजाति को बहुत कम खतरा है तथा ये बड़ी तादाद और विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। संकट मुक्त, जिस पर कोई भी संकट, जैसे कि मतलब नाम से पता चल रहा है जिसमें कोई संकट नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? संकट मुक्त। और इसका क्षेत्र कितना है? विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है। आंकड़ों का अभाव। हमें ऐसी इस प्रजाति के बारे में आंकड़ों की कमी, उसकी संरक्षण स्थिति और संकट का अनुमान नहीं लगा सकते। हमें जब पूरे आंकड़े ही नहीं होंगे तो हम अनुमान ही नहीं लगा सकते कि इस प्रजाति में कौन सा संकटग्रस्त है, कौन सा प्रजाति क्या है। तो इसमें ये आंकड़ों का अभाव। जब तक हमें आंकड़े पूरे नहीं होंगे तब तक हम लगा नहीं सकते कि ये क्या है। थैंक यू सो मच। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।